आप सबों को मसीह में नमस्कार। हमारे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है, क्या व्यवस्था समाप्त हो गई है। बहुत लोग कहते हैं कि यीशु के आने के बाद परमेश्वर की व्यवस्था यानी 10 आज्ञा समाप्त हो गई, लेकिन क्या बाइबल वास्तव में ऐसा कहती है? आज हम जानेंगे क्या व्यवस्था खत्म हुई या पहले से और अधिक महत्व रखती है। सबसे पहला सवाल, क्या खुद यीशु ने व्यवस्था समाप्त की? मत्ती 5 अध्याय उसका 17-18 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, या ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं कहता है। और आगे 18 पद में कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, और जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक एक मात्रा या बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। प्रभु यीशु मसीह का यह कथन है। क्या आज आकाश और पृथ्वी टले हैं? नहीं, तो व्यवस्था भी समाप्त नहीं हुई है। कई लोग पौलुस की लिखावट को गलत समझते हैं और कहते हैं कि पौलुस ने व्यवस्था को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। रोमियो की किताब 3 अध्याय के 31 पद क्या कहता है? तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। यानी विश्वास व्यवस्था को खत्म नहीं करता बल्कि उसकी पुष्टि करता है। अगर व्यवस्था खत्म हुई होती तो क्या होता? पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 4 कहता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अगर व्यवस्था खत्म तो पाप खत्म, और यदि पाप खत्म तो उद्धार की जरूरत भी नहीं। आप ध्यान दे रहे हैं? जो लोग कहते हैं कि व्यवस्था खत्म, और पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 4 में कहता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अगर व्यवस्था खत्म हुई हो जाती तो पाप खत्म हो जाता, और पाप खत्म हो जाता तो उद्धार की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यवस्था कायम है और व्यवस्था खत्म नहीं हुई है। क्रूस पर क्या समाप्त हुआ, यह ध्यान देने वाली बात है। क्रूस ने व्यवस्था को खत्म नहीं किया, क्रूस ने दंड को हटाया। बलिदान प्रणाली, पर्व और साल में आने वाले त्योहारों को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। ये सब मसीह में पूरे हुए हैं और समाप्त हो गए। लेकिन 10 आज्ञा, जो परमेश्वर का चरित्र का प्रतिबिंब है, कभी समाप्त नहीं हुए। 10 आज्ञा परमेश्वर का चरित्र को हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और परमेश्वर कौन है। ये 10 आज्ञाएं व्यवस्था हमें सिखाती है, और ये परमेश्वर का चरित्र का प्रतिबिंब है। अंत समय में परमेश्वर की प्रजा कौन होंगे? प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 12 कहता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। आखिरी समय में 2 पहचान के लोग होंगे। पहला, आज्ञाएं मानेंगे लोग, दूसरा यीशु पर विश्वास रखना। ये 2 लोगों के द्वारा आखिरी समय में पहचान किया जाएगा। अगर आज्ञाएं समाप्त होती तो अंत समय में उनका जिक्र ही क्यों होता? ध्यान दे रहे हैं आप सब? अगर आज्ञाएं समाप्त हो जाती तो अंत समय में प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 12 में जिक्र ही क्यों होता? मैं दोबारा आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूं। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है
जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करते हैं? मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है व्यवस्था समाप्त नहीं हुई। यीशु ने व्यवस्था को खत्म नहीं किया। पौलुस ने भी व्यवस्था को खत्म नहीं किया और अंत समय में भी परमेश्वर की प्रजा आज्ञाएं मानेंगी। हम व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं पाते हैं, बल्कि अनुग्रह और विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। यह बिल्कुल सच है कि हम व्यवस्था के द्वारा हम उद्धार प्राप्त नहीं करते, बल्कि अनुग्रह और विश्वास के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रेम के कारण हम परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं। यदि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उसने हमें अनुग्रह दिया है और हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, तो हम उसके पास विश्वास के द्वारा हम आए और आज्ञाओं का हम पालन करें। यह जरूरी है। जब परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, अनुग्रह से हमें बचाया, तो हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करें। ये बहुत जरूरी है। क्या व्यवस्था खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। व्यवस्था अभी भी है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना आज हमें जरूरी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसा ही बाइबल आधारित सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। धन्यवाद।